वेक्टर में ही है वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस, उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन। इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, if velocity of a particle is given by 2y plus 2j minus k। ठीक है, 2y plus 2j minus k। फाइंड भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड हुआ इसका मतलब। ठीक है, दूसरे में फाइंड करना है भी कैप यानी यूनिट वेक्टर ऑफ भी। ठीक है, और तीसरे में फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इफ मास ऑफ द पार्टिकल इज 2 kg, यदि 2 kg पार्टिकल का मास है तो उसका काइनेटिक एनर्जी बताइए। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि भी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, तो भी बराबर कितना दिया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक तरफ से मान लीजिए स्पीड होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है स्पीड होता है, तो भी हुआ तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट कर देंगे, जितना दिया हुआ उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो भी एक्स स्क्वायर प्लस भी वाई स्क्वायर प्लस भी जेड स्क्वायर। ठीक है, भी एक्स स्क्वायर प्लस भी वाई स्क्वायर प्लस भी जेड स्क्वायर। तो कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक्स में कितना दिया हुआ है 2, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा रूट 4 4 8 प्लस 1 9 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर पर सेकेंड आया। पहला तो हमारा निकल गया, अब दूसरा निकाल रहे हैं। ठीक है, पहला यही ना पूछा इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैग्नीट्यूड कितना आ गया 3 आ गया। अब दूसरे नंबर पे देखिए, दूसरे नंबर पे क्या पूछ रहा है, भी कैप पूछ रहा है। ठीक है, भी कैप क्या होता है, आपको याद होगा कि यूनिट वेक्टर में पढ़े थे, यूनिट वेक्टर भी यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो मान लीजिए भी कैप है ना, तो ऊपर में क्या रहता है, भी वेक्टर रहता है, अपॉन में नीचे में इसका क्या रहता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब कोई भी होता है। अगर मान लीजिए कुछ ए वेक्टर का हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ए वेक्टर लिखेंगे, अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा उसको लिखेंगे। ठीक है, एक यूनिट वेक्टर हुआ था, ये भी यूनिट पूछ रहा है, तो यूनिट वेक्टर पूछ रहा है ना, तो भी हो गया। इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड, तो भी वेक्टर कितना दिया हुआ है, भी वेक्टर दिया हुआ है ना 2y प्लस 2j और माइनस के दिया हुआ है ना, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये भी वेक्टर निकल गया। अब इसका नीचे मैग्नीट्यूड तो हम लोग ऊपर ही निकाल लिए, मैग्नीट्यूड कितना है 3, तो ये इसका हो गया। ठीक है, ये इसका आ गया। इसके बाद तीसरे स्थान पर देखिए, तीसरे नंबर पर काइनेटिक एनर्जी निकलना है जब इसका मास 3 kg होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये भी जो होता है ना स्पीड है। ठीक है, भी क्या है, स्पीड है। तो देखिए मास कितना दिया हुआ है जब 2 kg हो तब, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ हो गया, मास कितना दिया हुआ है 2 kg। अब वेलोसिटी तो ये स्पीड हो गया ना, स्पीड हो गया, ये स्पीड है। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, ये स्पीड है। और स्पीड को देखिए, स्पीड को ऐसे लिखा जाता है, ये आपको वेलोसिटी हुआ ना तो इसका मोड लगा दीजिएगा ना, तो यही स्पीड हो गया। ठीक है, और ये तो हम निकाल चुके हैं, निकाले हैं कितना आया है देखिए, तो निकाले हुए तो हम लोग को 3 आया हुआ है। ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो भी का स्क्वायर, भी कितना निकाले हैं हम लोग 3 निकाले हैं ना, तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3। ठीक है, अब काटम कुटम कर लीजिए, तो 3 × 3 हो जाएगा आपको 9 जूल। ठीक है, ये जूल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए इसको इसमें लिखेंगे
जूल में, तो इसका आंसर कितना हुआ 9 जूल। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग करते हैं।